नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु शिष्या पर। आज काफी दिनों बाद मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 के लिए व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना। व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण जो 2 से 4 अंकों के लिए अति महत्वपूर्ण है और वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बोर्ड की तरफ। व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा व्यक्ति अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है अगले इंसान को, वही भाषा है। डेफिनेशन के रूप में आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि भाषा, या मैं लिखवा देता हूं आपको, मानव, भाषा में लिखिए आप, मानव अपने विचारों एवं भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है या प्रकट करता है। व्यक्त करता है या प्रकट करता है, वही क्या है? वही भाषा है। भाषा के रूप, भाषा कितने रूपों की है? भाषा के रूप है 2, लिखित और मौखिक। लिखित में क्या रूप? भाषा के रूप कौन से हैं? भाषा के रूप 2। दो रूप कौन से? लिखित और मौखिक। 1 नंबर लिखित और 2 नंबर मौखिक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लिखित और मौखिक में क्या होता है। लिखित भाषा को लिख कर व्यक्त किया जाता है, वो लिखित, और मौखिक में मुख से बोलकर वो भाषा मौखिक हो जाती है। तो भाषा के बारे में आपको समझ में आया। भाषा मानव अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, वही भाषा है। और भाषा के रूप है 2 कौन कौन से? लिखित और मौखिक। लिखित में क्या होता है? व्यक्ति अपनी भाषा को लिखकर व्यक्त करता है, और मौखिक में मुख से बोलकर व्यक्त करता है। भाषा समझ में आ गया। अब है लिपि। लिपि की तरफ चलिए। लिपि क्या होती है? छोटा सा टॉपिक है, 2 से 4 नंबर। अगर आप ढंग से ये पढ़ लोगे तो उसमें आप आराम से 2 से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या है? लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या है? वही लिपि है। अब आप बोलते हो सर लिपि क्यों, कौन सी है? हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। एक बार आप इतना देखिए। अभी आपने बोला सर देवनागरी लिपि क्या होती है? वो बताता हूं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं।
देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। विशेषताओं में देखिए आप, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। आप जो आप बोल रहे हो वैसा का वैसा लिख रहे हो, तो वो कौन सी लिपि हो गई? देवनागरी लिपि। जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। एक नंबर। 2 नंबर, स्वर में सभी मात्राएं विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। अब आप बोलोगे सर अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार तो क्या होता है? अनुस्वार जो नाक से बोले जाते हैं और जिसमें क्या होता है, ये ऊपर बिंदी होती है। और अनुनासिक में क्या होता है? जिनमें चंद्र बिंदु होता है। आया समझ में? जैसे ऊंट क्या है? अनुनासिक। चांद, जिनमें क्या आ रहा है? जिनमें ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है। ये चिन्ह है किसका? चंद्र बिंदु का। आया समझ में? तीसरी विशेषता लिखो, इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। इसमें वैज्ञानिकता अब आप बोलोगे सर वैज्ञानिकता कैसे? तो इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है, मतलब विज्ञान के द्वारा भी ये भाषा कैसी है? प्रमाणित है। कितनी विशेषता हो गई? 3। चौथी विशेषता है, ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। जो अभी आप देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं बाएं से दाईं ओर लिख रहा हूं, तो ये भाषा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये हो गई आपकी देवनागरी की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हो गई, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। और स्वर में क्या आती है? सभी मात्राएं, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक, ये सभी आते हैं। और ये इसमें क्या होता है? वैज्ञानिकता पाई जाती है, मतलब विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है देवनागरी लिपि। और ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यहां तक देख लिया। अब एक छोटी सी लाइन लिखी है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर। 14 सितंबर। अब आपको केवल हिंदी की लिपि बताई, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसके बाद में आप देखो अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। कौन सी है? रोमन। उर्दू की कौन सी है? उर्दू की लिपि है फारसी।
उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। और पंजाबी की देख लो, पंजाबी की कौन सी लिपि है? पंजाबी की है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। ये आपके भाषा हो गई, लिपि हो गई। अब क्या है? व्याकरण। तो एक बार देख लीजिए, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। स्वर में सभी मात्राएं, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक ये सभी आते हैं। इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं, अभी जैसे मैंने लिखा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो मैं जैसे चल रहा हूं बाएं से दाईं ओर। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर दूसरी भाषाओं का आप लिपि देखना चाहो तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की है फारसी और पंजाबी की है गुरुमुखी लिपि। अभी भाषा लिपि हो गई। अब क्या है? व्याकरण। व्याकरण, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि व्याकरण क्या होती है? व्याकरण, व्याकरण जिस भाषा या लिपि को, जिसके द्वारा, मतलब व्याकरण क्या है कि जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध लिखने एवं बोलने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। मतलब व्याकरण भाषा को जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा द्वारा ये सही है या ये वाला सही है? ये वाला सही है। तो जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध लिखने एवं बोलने का ज्ञान होता है, वही व्याकरण है। व्याकरण क्या है? जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध लिखने एवं बोलने का क्या होता है? ज्ञान होता है, वही क्या है? व्याकरण। अब व्याकरण के प्रकार, व्याकरण कितने प्रकार की है? व्याकरण 3 प्रकार की है। तो देखिए व्याकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? अभी बताते हैं। प्रकार कौन से? 3 कौन कौन से? पहला वर्ण, दूसरा क्या है? शब्द, और तीसरा क्या है? वाक्य। शब्द, वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य से मिलकर क्या बनती है? व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखने एवं बोलने का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो वर्ण आपके स्वर ले लो या व्यंजन ले लो। स्वर एवं व्यंजन, जैसे ए, आ, कुछ भी। व्यंजनों में कैसे लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन। और शब्द क्या होता है? स्वरों या व्यंजनों से क्या? वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। जैसे कैसे मैं तक कोई ले लो, अशोक। किसी का नाम हुआ तो ये क्या है? शब्द है, कमल। जगदीश, कैलाश। शब्दों में क्या है? किसी का नाम हो या कुछ भी हो, वर्ण होने चाहिए। वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य। अब जैसे वाक्य, जैसे
अशोक घर चल। अशोक घर चल। समझ में आया? व्याकरण के 3 प्रकार कौन से? वर्ण, शब्द और व्यंजन। वर्ण, स्वर और व्यंजन ऐसे ए आ ई जो भी है पूरी 12 खड़ी, और व्यंजन कैसे मैथक। शब्द, शब्द अशोक, कमल, जगदीश, कैलाश, ये हो गए। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्य जब पूरा होता है तो अब देखिए, आपके भाषा हो गई, लिपि हो गई, व्याकरण हो गई। अब अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे, जो मैंने अभी पढ़ाया, व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना में भाषा पढ़ा दी, लिपि पढ़ा दी और व्याकरण पढ़ा दी, इनको आप अच्छे ढंग से देख लोगे तो 2 से 4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।